ट्रेडिंग की दुनिया बहुत बड़ा मौका देती है। इंसान यहां अपनी किस्मत बना सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है। लेकिन ज्यादातर आम ट्रेडर्स के लिए सच्चाई कुछ खास अच्छी नहीं होती। स्टडीज बताते हैं कि 90% से भी ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान होता है। यह चौंकाने वाला आंकड़ा उन चुनौतियों की गंभीर तस्वीर पेश करता है जिनका सामना मार्केट में आने वाले नए इन्वेस्टर्स को करना पड़ता है। आखिर इतने सारे लोग ट्रेडिंग की पेचीदगियों को समझने में क्यों नाकाम रहते हैं? इसका जवाब सिर्फ मार्केट के अनप्रिडिक्टेबल नेचर में ही नहीं है, बल्कि उन आम गलतियों में भी है जो अनजाने में रिटेल ट्रेडर्स को फंसा देती हैं। ये गलतियां अक्सर मार्केट डायनामिक्स की समझ की कमी, जल्दबाजी में लिए गए फैसले और ट्रेडिंग के गेहलत तरीके की वजह से होती हैं। जल्दी अमीर होने का लालच, जो कामयाबी की कहानियों से और बढ़ता है, अक्सर लोगों को लगातार मुनाफे के लिए जरूरी मेहनत, अनुशासन और जानकारी से दूर कर देता है। यह सेक्शन उन आम गलतियों के बारे में बताता है जिनकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान होता है, और इन मुश्किलों को पहचानने और दूर करने के महत्व पर जोर देता है। इन नुकसानों के पीछे के कारणों को समझना ही मार्केट में इफेक्टिवली काम करने की दिशा में पहला कदम है। इन गलतियों को पहचानकर हम एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की तरफ अपना रास्ता बनाना शुरू कर सकते हैं। इंसान का दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, खास तौर पर तब जब उसे फाइनेंशियल मार्केट्स की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। डर, लालच और अधीरता जैसी भावनाएं हालांकि स्वाभाविक हैं, ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। डर अक्सर जल्दी बेचने का कारण बनता है, जिससे मार्केट में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आते ही मुनाफा कम हो जाता है। इसके विपरीत लालच लोगों को घाटे वाले पोजीशंस को ज्यादा देर तक थामे रहने के लिए मजबूर कर सकता है, इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार होगा और उन्हें मुनाफा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अधीरता यानी जल्दी और आसानी से मुनाफा कमाने की चाहत ट्रेडर्स को बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च या रिस्क मैनेजमेंट के जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए मजबूर करती है। इसका नतीजा अक्सर गेहलत समय पर ट्रेड्स में पैसे लगाने या उन वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे भागने के रूप में सामने आता है जिन्हें वो ठीक से समझते भी नहीं है। ये भावनात्मक प्रतिक्रियाएं निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला देती हैं और ट्रेडर्स को सोचे समझे और जानकारी के आधार पर फैसले लेने से रोकती हैं। इन साइकोलॉजिकल बाधाओं को पार करना उतना ही जरूरी है जितना कि टेक्निकल एनालिसिस में महारत हासिल करना या मार्केट के ट्रेंड्स को समझना। इन इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना और इन्हें मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाना ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स के ट्रेडिंग के सफर में एक पैटर्न देखने को मिलता है, छोटी जीत और उसके बाद बड़े नुकसान का एक चक्र। यह पैटर्न अक्सर ट्रेडिंग के गेहलत तरीके और रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज न कर पाने का संकेत होता है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर छोटी छोटी जीत का जश्न मनाते हैं, इसे अपनी ट्रेडिंग की कौशल मानते हैं, जबकि नुकसान को बुरी किस्मत या मार्केट मैनिपुलेशन मानकर खारिज कर देते हैं। यह चयनात्मक याददाश्त उनकी क्षमताओं में उनके विश्वास को और मजबूत करती है, जिससे ज्यादा आत्मविश्वास पैदा होता है और नतीजतन बड़े पोजीशंस और रिस्क एक्सपोजर होता है। छोटी जीत और बड़े नुकसान का यह पैटर्न रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग के प्रति डिसिप्लिन तरीके के महत्व को उजागर करता है। मार्केट में लंबे समय तक सफलता पाने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स सेट करके, पोर्टफोलियोज को विविधता प्रदान करके और किसी एक ट्रेड में ज्यादा पैसे न लगाकर अपनी पूंजी की रक्षा करना बहुत जरूरी है।